Assalamualaikum everyone and welcome back to another day in the life of कमरान खान। आज मैं थोड़ा लेट इन डे इन लाइफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था और फिर भी आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड। तो अभी हो रहे हैं 8 बजे में 15 मिनट और मैं सुबह 7 बजे उठा था। तो मैंने घर का सामान वगैरह लाया, सब कुछ फिनिश किया और रेडी हो गया अपना काम करने के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डे इन लाइफ भी रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। सिंपली आज के जितने भी टास्क है वो सारे आपको अब यहाँ शो होंगे और मैं बैक टेस्टिंग करने, लैब ट्रेनिंग सब कुछ करना, जितनी भी चीज़ें आपने अभी यहाँ पर देखी है सब हमें कंप्लीट करनी है। तो बिना किसी फालतू की बात किए हम अपने काम को शुरू करते हैं। तो बेसिकली लाइट है नहीं पर मेरा इंटरनेट चल रहा है, वो दूसरी बात है। और मैंने अपनी डेली बायस की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है जो कि मेरे टास्क में लिखा हुआ था। अब बेसिकली वो फ़िलहाल शुरू में ही थी तो मैंने कहा पहले उससे शुरू कर लेता हूँ ताकि मैं फ़्लो में आ जाऊँ। बहुत दिनों से मैं ना काम वाम किया नहीं है ठीक से, तो मैं फ़्लो में नहीं था। तो मैंने सोचा पहले वो कर लेता हूँ, फ़्लो में आ जाऊँ, उसके बाद मैं अपने बाकी हार्ड काम जो है वो करूँगा। और बहुत मज़ा आया बहुत दिनों बाद ये काम करके। अब इसकी मैं फास्ट फॉरवर्ड वीडियो ब्लॉग में डालूँगा ताकि बहुत लोग ज़्यादा बोरिंग नहीं हो, क्योंकि मेरे दिन वैसे ही बोरिंग होते हैं और बोरिंग दिन में फ़ायदा ज़्यादा है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है डेली बेस्ट प्रैक्टिस की, फुल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी मेरे ख्याल से अराउंड 40 मिनट्स या 45 मिनट्स की होगी, पर बहुत ज़्यादा मैंने उसके अंदर वैल्यू शेयर किए और बताया कि हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट डेली कैंडल। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा शायद, अगर नहीं हो तो तब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना। तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ और नाश्ते के बाद आगे का काम कंटिन्यू करूँगा। लेट्स गो। A few moments later. तो भाई मैंने नाश्ता कर लिया पर मेरे साथ एक धोखा हो गया। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और एंड में मुझे पता लगा कि माइक बंद है और माइक बंद होने की वजह से मुझे वीडियो हटानी पड़ी। लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हमने नाश्ता कर लिया और हम अपने कर रहे हैं दिन की सबसे ज़रूरी टास्क जो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये इस वीडियो में ऑब्वियसली ब्लॉग में ये बैक टेस्टिंग फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है, लेकिन मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, अपनी स्ट्रेटजी उसमें शेयर करने वाला हूँ। और डेली बैच की तो वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की है, वो भी यूट्यूब पर अपलोड करूँगा लॉन्ग। और इस वीडियो में इस व्लॉग में दोनों वीडियो शॉर्ट होने वाली है। पर आपको अगर बैक टेस्टिंग की वीडियो भी देखनी है तो वो भी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर मेरी फुल स्ट्रेटजी ब्रेक डाउन करूँगा और उसे टेस्ट करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। आप भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द बैक टेस्टिंग। A few hours later. तो भाई टाइल पोजीशन कुछ यूं है कि 10 बज के आई थिंक 40 या 45 मिनट हो रहे हैं अराउंड। और मैंने बैक टेस्टिंग सिर्फ 2 वीक्स ही करी है। 2 वीक्स की बैक टेस्टिंग हुई, उसमें ही काफ़ी टाइम लग गया, आप वीडियो देख लेना। और अभी मैं 2 वीक्स की और करूँगा, उसके बाद मुझे टोटल 3 मंथ्स की करनी है। मुझे तो लग रहा है शाम ही हो जाएगी ये करने में बैक टेस्टिंग। और उसके अलावा मुझे अपने कज़न को छोड़ने भी जाना है लालू के 10 नंबर बस स्टेशन, उसमें भी टाइम लगेगा। तो वहाँ से आऊँगा, फिर मेरे को अपनी बैक टेस्टिंग फिनिश करनी है। उसके बाद मुझे अपना वर्कआउट भी करना है और भी जितने टास्क के सारे कंप्लीट करना है। तो काम बहुत ज़्यादा है और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा घर का सामान लेने फिर से, क्योंकि मसला ये है उनको एक बार याद नहीं आता।
इनको थोड़ी देर बाद कुछ याद आता है, थोड़ी देर बाद कुछ याद आता है, तो उसमें जो है ना हमारे काम की हालत खराब हो जाती है। पर कोई मसला नहीं, एक्सक्यूजेज नहीं बनाने, बस अपना काम करने पे फोकस करना है। अभी मैं निकलता हूँ, सामान लेकर आता हूँ, उसके बाद कज़न को छोड़ने जाना, उसके बाद अपने काम को कंप्लीट back again doing nothing, just going to start my back testing, nothing else to do. अपनी बैक टेस्टिंग स्टार्ट करी, 1 मंथ की कंप्लीट हो गई है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है। पता नहीं रिकॉर्डिंग में थोड़े मसले भी शायद हुए हैं। बैक टेस्टिंग की पहली बार रिकॉर्ड हो रही है ना, तो माइक को एक लगा होता, पता नहीं माइक बंद था ऑन था, समझ में नहीं आया। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है बैक टेस्टिंग का, वो तो कम्प्लीटली फाइन है। अगर सेकेंड वाला वो हुआ, सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं इसलिए उसको रिमूव करूँगा, उसे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर वॉइस ही नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन देखूंगा, दोनों अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल टाइम क्या हो रहा है, टाइम मुझे देखना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 12:10 और बैक टेस्टिंग में लग रहा है बहुत टाइम है। अभी तो मैंने वो 1 मंथ की है, मुझे 2 मंथ और करनी है। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक आधी भी फिनिश नहीं की। अभी मैं देखता हूँ और कुछ आगे पीछे काम है, थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि 1-1 घंटा तो लग ही जाता है काम करते हुए। उसके बाद एक 10 मिनट 5 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, और फिर उसके बाद बैक टेस्टिंग पे फुल जोरों से अटैक करें। और बैक टेस्टिंग जैसे फिनिश होगी ना, इसके बाद जो मेरे टास्क है वो इतने मुश्किल नहीं है। बैक टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बोरिंग होती है, लेकिन पता है क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और प्रैक्टिस बार बार सेम चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना, बोरिंग काम करना, इसी से हम बेहतर बनते हैं। तो बोरिंग चीज़ों को अवॉइड मत किया करो। अगर वो करने से तुम बेहतर बन रहे हो तो उन्हें करो। वो मुश्किल है, यही तो काम है जो 99% लोग नहीं करते। वो बोरिंग होता है, उन्हें नहीं करना होता है, उन्हें पसंद नहीं आता है। उन्हें तो गाने सुनने हैं, तो ये वो करना है। लेकिन नहीं ब्रो, अगर टॉप 1% में जाना है ना, तो बोरिंग काम करना ज़रूरी है, बोरिंग काम। सो मैं हैंग अराउंड करूँगा थोड़ा 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद अगर और कोई काम हुआ तो वो फिनिश करूँगा और फिर बैक टेस्टिंग पे जाऊँगा। तो आई विल कीप यू अपडेटिंग थ्रू आउट द डे। नमाज भी हो गई, एक लेक्चर भी देख लिया। अब मुझे सिर्फ एक और लेक्चर देखना है। वन लास्ट थिंग, मुझे 2 मंथ्स की बैक टेस्टिंग करनी है। अभी मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है, क्योंकि लाइट फिर गई थी और फिर आई है। और फिर मेरे को बस नमाज़ का ध्यान नहीं करनी, चाहे जो भी हो जाए। मुझे असर की, मगरिब, इशा सारी नमाज़ें पढ़नी है। फिर से 1-2 कज़ा हो जाती है, लेकिन अभी से मुझे सारी पढ़नी है। तो मैं फ़ोन चार्ज करता हूँ, लैपटॉप लाइट है जब तक चार्ज हो रहा है, इंटरनेट तो मेरा लाइट के बाद भी चलेगा। और मेरा कज़न शायद वगैरह भी जाएगा तो मैं उसको भी छोड़ के आ जाता हूँ। ये सब करता हूँ। उसके बाद आके मेरे को तकरीबन 2-3 घंटे का और वर्क सेशन करना है ऑन माई लैपटॉप। उसके बाद मैं वर्कआउट करूँगा, ठीक है। उस्मान फटाफट गाड़ी में बैठ गया, हमारे पे बैग उठवा रहा है तू, फिर बैग टूट दिया। तो भाई मैं घर आ गया था अपने कज़न को छोड़ के। उसके बाद मैंने लेक्चर जो देखने थे 2, मैंने वो दोनों वॉच कर लिए। फ़ोन पे वॉच किए तो ऑब्वियसली वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और मेरा जो अपना फ़ोन है वो बंद हो गया फिर से, और फिर से लाइट चली गई, फिर से चार्ज नहीं कर सकता। यहाँ पे लाइट का बड़ा मसला है। लेकिन बात ये है ना कि फ़िलहाल मुझे, फिर मैं थोड़ी देर बाहर हूँ, मुझे सिर्फ
2 मंथ्स की बैक टेस्टिंग करनी है, रीडिंग करनी है और वर्कआउट करना है। तो इतना काम बचा नहीं, बस मैं अब लाइट आते ही बैक टेस्टिंग करूँगा और क्या करूँगा, रीडिंग करूँगा और वर्कआउट। A few moments later. सो बेसिकली मैंने अपना वर्कआउट फिनिश कर दिया और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अब रहती है रीडिंग और बैक टेस्टिंग। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है और ऑलरेडी 7:15 या 10 मिनट हो रहे और मेरे को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सोना है। उसके बाद मेरे को जागना नहीं, क्योंकि अगले दिन मुझे ये दिन रिपीट करना है। आज के दिन अच्छा मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं और इसी तरह मुझे आगे भी रिपीट करते जाना है ताकि मैं अपने गोल से करीब होता जाऊँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश माई बैक टेस्ट और घर के भी फिर और इतने काम आ गए। तो मैंने वर्कआउट तो उसके बाद मुझे बाहर जाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या लेके आना पड़ा। उनके काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। बस इसी तरह मेरे को अपना काम ख़त्म करना है, बैक टेस्ट एंड रीडिंग। उसके बाद मुझे घर के और 50 काम है वो भी करने। तो स्टार्ट करता हूँ अभी, लेट्स गो। 1 घंटा लगेगा बैक टेस्ट कंप्लीट करने में, लेट्स गो। A few hours later.